नमस्ते, राम राम। झलको हरियाणा पर आप मेरे साथ जुड़े हो। मेरा नाम सनी कौशिक है और चुनाव के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। इससे पहले लाइव में भी हम आपके साथ जुड़े और जैसे जैसे काउंटिंग होती गई वो सब नतीजे आपको दिखाते गए। एक कंसोलिडेट वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं जिसमें हम जहां से बीजेपी जीती, जहां से कांग्रेस जीती, जहां से कोई अन्य पार्टी जीती, उसके क्या नतीजे हैं वो आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, काफ़ी अच्छा डाटा की नॉलेज रखते हैं, इनसे बात करेंगे। दूसरी तरफ अविनाश सैनी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, इनसे बात करेंगे। और क्या अब आगे की संभावनाएं बन सकती हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत में नज़र आ रही है। कुछ सीटें अभी क्लियर नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है। सोनीपत से शुरू करते हैं। कुलदीप, सोनीपत से आते हैं और वहाँ पर क्या सिचुएशन रही, कौन वहाँ से विजयी रहा और किसको हराया। कुलदीप, क्या है सोनीपत में? सन्नी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जो इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है उसने वहाँ अगर हम देखें 49 सीटों पे जो है ना कि बीजेपी बढ़त बनाई है और 49 में से बीजेपी अभी 34 सीटें जीत चुकी है, 15 पे अभी बढ़त है। कांग्रेस की बातचीत करें तो 30 सीटें जीत चुकी है और 6 पे बढ़त है, मतलब 36 सीटों पे जो है ना कि कांग्रेस जीत चुकी है, 30 और 6 पे आ गए। तो अगर ये उसमें बदला, ये परिणाम में बदली चीज़ें, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और 3 जो है ना कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, गन्नौर और हिसार और बहादुरगढ़। तो सोनीपत की आपने बात की तो मैं शुरुआत गन्नौर से ही कर देता हूँ। गन्नौर जो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे देवेंद्र कादयान, वहाँ से 35,000 प्लस वोटों से जीतते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जो है ना कि वहाँ बहुत कम वोट उनको मिले हैं। अब हम आ जाते हैं, अगर मैं पूरे सोनीपत की बातचीत करूँ तो सिर्फ बड़ौदा से कांग्रेस जीतती है, गन्नौर से निर्दलीय जीतते हैं, राई, सोनीपत और खरखोदा और गुआना, ये 4 सीटों पे बीजेपी पार्टी जीतती है। और जिस तरीके से हमने पहले भी बातचीत की थी सन्नी की, हमें बहुत चीज़ें, हमें ट्रोल भी किया गया इसको लेकर, आप सोनीपत में सारी सीटें क्यों फंसी दिखा रहे हो, ये तो ओल्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, ओल्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट में तो जो है ना कि हुड्डा का गढ़ है, यहाँ तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, ये है वो है, ये सारे क्वास थे। लेकिन हम फील्ड पे थे, आप भी फील्ड पे थे, हम भी फील्ड में थे, राई गए, सोनीपत गए, गुआना गए और सभी जगह गए। तो 4 सीटें जो फंसी हुई थी वो बीजेपी के पक्ष में, और जितनी 20 से 30 सीटें फंसी हुई थी वो 20 से 30 सीटों में से मेजोरिटी वाली जो सीटें वो सारी की सारी बीजेपी के पक्ष में गई। सन्नी, जो गढ़ माना जा रहा था वो वहां से तो टूट गया है, एक सीट मात्र निकाल पाए हैं जो कि बड़ौदा की है। रोहतक की तरफ आते हैं अविनाश जी। रोहतक में भी गढ़ की ही सीट है, मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है। बिल्कुल, ये जो रोहतक, सोनीपत और झज्जर, पुराना रोहतक ज़िला है, इसमें 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 6 सीटों के बारे में अभी कुलदीप ने बताया, जिसमें से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है और 5 सीटें कांग्रेस से बाहर चली गई हैं। लेकिन अगर रोहतक और झज्जर की बात करें, ये जो 8 सीट बचती हैं, इनमें से 6 सीटें कांग्रेस दोबारा से जीतने में कामयाब रही है। जिसमें अगर मैं अहम से बात करें तो बलराम डांगी जो हैं उन्होंने सीट निकाल ली है। वो आनंद सिंह डांगी के बेटे हैं और पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, जबकि आनंद सिंह डांगी बहुत बार वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। इससे पहले बलराज कुंडू जो है वो यहाँ से विधायक थे। इस बार टक्कर बलराज कुंडू के साथ थी। राधा अहलावत यहाँ से निर्दलीय के तौर पे खड़ी थी, लेकिन उनका कोई प्रभाव यहाँ पे दिखा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें गढ़ी सांपला से, तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीती हैं। मंजू हुड्डा को यहाँ से टिकट दी थी बीजेपी ने, लेकिन वो कोई ख़ास करिश्मा नहीं कर पाई हैं और भूपेंद्र हुड्डा को एक तरफा जीत उनको मिली है यहाँ से। रोहतक की सीट बहुत टफ मुकाबला रहा कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा और बीजेपी के मनीष ग्रोवर के बीच में। और आखिरी समय तक, आखिरी 2 राउंड बचे थे, तब तक ये चल रहा था कि अब मनीष ग्रोवर 300 वोटों से आगे है, अब भारत भूषण बत्रा आगे है। और आखिरी में भारत भूषण बत्रा जो कांग्रेस के हैं वो बाजी मारने में सफल रहे, वो जीत गए हैं। और कलानौर रिज़र्व सीट है। शकुंतला खटक यहाँ से खड़ी थी। बीजेपी ने रेणु डाबला को यहाँ से टिकट दी थी, लेकिन रेणु डाबला भी कोई ख़ास चमत्कार नहीं कर पाई और शकुंतला खटक यहाँ से जीत गई। तो इस तरह रोहतक की 4 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं। और झज्जर की सीटों की बात करें तो झज्जर में बादली सीट, जो जहां से कुलदीप वत्स खड़े थे, पहले विधायक थे, वो निवर्तमान विधायक हैं, और उनकी टक्कर ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके साथ थी।
कड़ा मुकाबला रहा और कड़े मुकाबले में कुलदीप वत्स इस सीट को निकालने में कामयाब रहे। इस सीट पे अजीत गुलिया हैं, जीता पहलवान बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया और उनकी वजह से सीट बहुत ही तिकोणीय मुकाबले में फंसी रही। इसके अलावा बेरी रघुवीर काद्यान जो कांग्रेस के हैं, बुज़ुर्ग नेता हैं और वो यहाँ से जीत गए हैं। तो इस तरह से झज्जर ज़िले की 4 में से 2 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं और एक सीट जो झज्जर की है उस पे लगता है कि कांग्रेस जीत सकती है और एक सीट जो बहादुरगढ़ की है वहाँ से निर्दलीय जो उम्मीदवार है राजेश जून, उन्होंने इतनी बढ़त हासिल कर ली है, डिक्लेयर नहीं हुई है लेकिन इतनी बढ़त उनको हासिल हो गई है कि वो आप उनको जीता ही मान लो। तो ये सीट उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो 8 में से 6 सीटें कांग्रेस को यहाँ से मिल गई हैं। जी बिल्कुल, कुछ सीटें हैं जिन पर कुलदीप आप बता दें कि कौन कौन सी सीटें हैं और वहाँ से कौन जीता है। जी, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डाटा, अगर मैं पहले बीजेपी की बातचीत करूं तो बीजेपी कहाँ कहाँ से जीतती है, तो कालका से बीजेपी जीत गई, अम्बाला कैंट से अनिल विज जीत गए, रादौर से श्याम सिंह राणा, लाडवा से नायब सिंह सैनी, जिसको लेकर सभी सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन हम ही लोग थे जो बार बार कह रहे थे कि लाडवा की सीट से नायब सैनी नहीं हार सकते, वो जीत जाएंगे। पत्रकार तो ये भी कह रहे थे कि उनको अपनी सीट संभालनी चाहिए, वहाँ भी खेला हो सकता है, लेकिन हमने बता दिया था कि यहाँ सेफ सीट उनके लिए है। और उसके बाद पुंडरी से सतपाल जंबा, जहाँ से हम सोच रहे थे कि निर्दलीय जीतेगा लेकिन नहीं जीत पाए, बीजेपी वहाँ भी जीत गए। नीलो खेड़ी, गरोंडा से अरविंदर कल्याण, पानीपत रूरल से महिपाल डांडा, इसराना से कृष्णलाल पवार, संभालका से मनमोहन बडाना, राई से कृष्णा गहलोत, जहाँ हम दोनों गए थे और फंसी हुई सीट थी। खरखोदा से आपकी गृह सीट है, पवन खरखोदा जीत गए हैं। और सोनीपत से निखिल मदान, गोहाना से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, जिसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं सफेदों की, दादा गौतम। उसके बाद हम बात करते हैं जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, उचाना से देवेंद्र अतरी। और उचाना की बात सिर्फ 32 वोटों से, सनी सिर्फ 32 वोटों से ब्रिजेंद्र सिंह को हराया, दुष्यंत चौटाला को हराया वहाँ, और जो वीरेंद्र गोगड़िया थे जो निर्दलीय खड़े थे उनको हराया। तो देवेंद्र अतरी वहाँ से जीत गए उचाना से। नरवाना से बीजेपी जीत गई, आसी से, बरवाड़ा से, नलवा से रणधीर पनियार, बाडरा से उमेद पातुआस, जिस पर आप लोग कह रहे थे, आपने कहा था लेकिन हमें यूँ था कि शायद कांग्रेस निकाल। वहाँ कुलदीप ने ये कहा था कि नहीं, उमेद पातुआस नहीं जीत रहे, वो जीत रहे थे, लेकिन उस पर मैं ठीक साबित हुआ। ठीक साबित हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम दादरी में सुनील सांगवान। ये हमने कहा था कि कल जब टिकट अनाउंस भी नहीं हुई थी तब हमने कहा था कि इसको टिकट मिलने वाली है बीजेपी से। उसके बाद अगर हम बात करें सन्नी, दादरी के बाद भिवानी, घनश्याम सरफ जीत गए, तोशाम श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल हार गए, कपूर सिंह जीत गए हैं, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह, राव दान सिंह की जो सीट है वो हार गए हैं, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, पटौदी से बिमला चौधरी, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, जो वर्धन यादव है जो सोशल मीडिया के थ्रू चुनाव जीतना चाह रहे थे वो हार गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुड़गांव से मुकेश शर्मा, होडल से हरिंदर सिंह, पलवल से गौरव गौतम, फरीदाबाद NIT से सतीश कुमार जीत गए, बड़कल से दिनेश अदलखा, फरीदाबाद से विपुल गोयल और तिगांव से राजेश नागर। ये 37 सीटें हैं जो जहाँ का वो क्लियर हो गए हैं, बीजेपी के खाते में गई है। और 31 सीटें जो कांग्रेस के खाते में गई है, वहाँ से पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई है, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, अम्बाला कैंट से निर्मल सिंह, मुलाना से पूजा, सडोरा से रेनू बाला, जगाधरी से अकरम खान, शाहबाद से रामकरण काला जो जेजेपी से कांग्रेस में आए थे, थानेसर से अशोक अरोड़ा, बहुत कड़ा मुकाबला हुआ, 3243 वोटों से वो जीत गए। पिहोवा की बात करें तो मनदीप चट्टा जीत गए, कांग्रेस से ही है। कैथल से भी कांग्रेस जीती, आदित्य सुरजेवाला के बेटे जीत गए है। बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, जहाँ कड़ा मुकाबला है डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के, और 5642 वोटों से जीत गए। जुलाना से विनेश फोगाट जो पहले प्रिडिक्टेड सीट थी, टोहाना से परमवीर सिंह, फतेहाबाद से बलवान सिंह, दौलतपुरिया रतिया से जरनैल सिंह, कलावली से शिशपाल जीत गए, सिरसा से गोकुल सेतिया, एलनाबाद से, इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, एलनाबाद से अभय चौटाला हार गए हैं, भरत सिंह वैलीमान जीत गए हैं। हमने इस पे पहले एनालिसिस किया था तो बताया था कि बहुत कांटे की टक्कर है और हो सकता है कि यहाँ से अभय चौटाला हार जाए, तो वो इसमें ऐसा ही हुआ। उसके बाद हम उकलाना की बात करें, नरेश सेलवल्लो, आरू से राजवीर फर्टिया, जेपी दलाल जो मंत्री थे वो हार गए, जो मंत्री की वीडियो करेंगे तो उस लिस्ट में हम इसको डालेंगे। मैम से बलराम दांगी, गढ़ी सापला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कलानौर से शकुंतला
शकुंतला खटक, बादली से कुलदीप वत्स, बेरी से रघुवर सिंह काद्यान, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, नूह से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर जिरका से मामन खान सबसे ज़्यादा वोटे से वो जीते। 98,441 वोटों से वो विजयी हुए। पुनाना से मोहम्मद इलियास, हतीन से मोहम्मद इजराइल और पिरथला से रघुवीर तेवत। ये 31 सीटें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है, कांग्रेस जीत गई और 37 सीटें बीजेपी जीत गई और 3 सीटों पे इंडिपेंडेंट जीत के, 1 पे आईएनएलडी जीत गई है। जो मैं बताना चाहूँगा, आईएनएलडी जो डबवाली की सीट थी आदित्य सुरजेवाला, वो जीत गए हैं। जी सन्नी। जी बिल्कुल। अविनाश जी, इससे अलग का क्या डाटा आपके पास है और कैसी? जी, एक तो ये है कि गुला से देवेंद्र हंस जो हैं उनको भी वो भी जीत गए हैं, हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन की उस पर अपडेट नहीं हुई है। दूसरा ये है कि एक नाम और था मेरे पास, चंद्र प्रकाश आदमपुर से जीते हैं और उन्होंने भव्य बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं उनको हराया है। जसबीर जस्सी पेटवार जिसको कहते हैं वो जीत गए हैं और उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु को हराया है। राजबीर फरटिया जीत गए हैं और उन्होंने जेपी दलाल को हराया है। तो ये कुछ सीट है और सबसे बड़ी बात इस पे जो करने की है वो ये है कि 2019 का चुनाव था, तब भी हमने देखा था कि बीजेपी के ज़्यादातर जो मंत्री हैं वो चुनाव हार गए थे। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जो मंत्री हैं बीजेपी के वो ज़्यादा चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उनमें से ज़्यादातर हार गए हैं। महिपाल ढांडा उनमें से जीते हैं, एक मूलचंद जीते हैं। तो इन दो को छोड़ दें तो ज़्यादातर मंत्री, कुछ को तो बीजेपी ने टिकट ही नहीं दी थी। 13 मंत्रियों में से 3-4 को तो टिकट ही नहीं दी थी, बाकी 8-9 जो बचे उनमें से 7 लगभग चुनाव हार गए हैं। और इसके अलावा कुछ हमने ना लगातार अलग अलग वीडियोस में बात की थी कि ये जो चुनाव है ये किसी को जिताने का चुनाव नहीं है, ये हराने का चुनाव है, मरोड़ निकालने का चुनाव है। तो ये कहते हैं कि हरियाणा के लोग जो गर्दन में सरिया होता है ना उसको निकालते हैं, तो मरोड़ जिसकी है उसकी निकालेंगे, वो चाहे कांग्रेस का और चाहे बीजेपी का हो। तो आप देखो कि कैसे कैसे मरोड़ निकली है यहाँ पे। भव्य बिश्नोई जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था कि आदमपुर की सीट वो हार जाएंगे, तो वो हारे हैं। अभय सिंह चौटाला जिनके बारे में ये था कि इस बार इनेलो को वो रिवाइव कर रहे हैं और उनकी 7-8 सीटें आ सकती हैं और वो सिरसा में चौधर लाने की बात कर रहे थे, वो हार गए हैं। आप ये देखो कि सिरसा की सीट गोपाल कांडा जो ये कहते थे कि रातों रात हम इलेक्शन को बदल सकते हैं, तो वो रातों रात इलेक्शन बदलने वाले लोग रातों रात गायब हो गए और वो बचे नहीं यहाँ पे कहीं मुकाबले में। और गोकुल सेतिया जो है उन्होंने बहुत ही बड़े मार्जिन से उनको हराया है। तो इस तरह से कैप्टन अभिमन्यु पिछला चुनाव वो हार गए थे, इस बार फिर वो हारे हैं। तो और इधर से जेपी दलाल भी बड़े वित्त मंत्री रहे, आखिरी में पहले कृषि मंत्री थे, चुनाव हार गए हैं। और इधर से कांग्रेस के भी कुछ ऐसे लोग चुनाव हारे हैं जिनके बारे में ये था कि ये तो बहुत सेफ सीट है। जो सेफ सीट थी, जैसे कालका की सीट थी, प्रदीप चौधरी का ऐसा लगता था कि ये बहुत आसानी से प्रदीप चौधरी जीत जाएंगे, लेकिन वो कहीं मुकाबले में भी नहीं दिखाई दिए। उदयभान हार गए हैं। उदयभान हार गए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े दलित चेहरे हैं, वो चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपने कद के बावजूद वो चुनाव को नहीं जीत पाए हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि 17 सीटें हैं रिज़र्व सीट। उन 17 में से पिछली बार जो है 2019 में कांग्रेस के पास 7 सीटें थी, बीजेपी सिर्फ 5 पे थी, 4 पे जेजेपी थी और 1 पे निर्दलीय थी। अभी तक जो मेरे सामने जो आंकड़ा है वो है कि 16 सीटों का है। झज्जर का भी आंकड़ा नहीं आया है कि झज्जर में क्या होगा। 16 सीटों में से दोनों ही पार्टियां 8-8 सीट पे दोनों ने समझौता कर लिया है। 8 सीट कांग्रेस ने जीती हैं और 8 सीट बीजेपी ने जीत ली है। तो बीजेपी ने 3 सीट यहाँ पे गेन की हैं और कांग्रेस ने 1 सीट गेन की है। जेजेपी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, उसकी कोई सीट नहीं है, निर्दलीय की कोई सीट नहीं है। अगर झज्जर की सीट जिसको हम मान रहे हैं कि वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो कांग्रेस के पास 9 हो जाएंगी और बीजेपी के पास 8 सीटें रहेंगी। तो
ये दलित जो एससी सीट है, इनका जिक्र हम खास तौर पे इसलिए करते हैं कि इस बार का चुनाव जो है ना वो दलित केंद्रित रहा है। कुमारी शैलजा के साथ एक इंस्टेंस हुआ, एक घटना घटी, उसके बाद वो लगातार चुनाव से बाहर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको टिकट वितरण में कहीं पे उनकी नाराज़गी है, और उसके बाद बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया, और लोकसभा का जो चुनाव था वो जाट प्लस दलित वोटर का एक गठजोड़ था जो कांग्रेस के पक्ष में गया था, उसकी वजह से वो जीते थे 5 सीटें। तो इस बार नज़र थी सबकी, तो इससे पता चलता है कि जो एससी सीट है वहाँ पे कांग्रेस अपने उपस्थिति को बनाए रखा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा गेन तो नहीं कर पाई, जैसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा गेन करेगी इस बार, वो तो नहीं हुआ, लेकिन वो पहले की स्थिति को मेंटेन रखने में और 1-2 सीटें जीतने में, एक्स्ट्रा जीतने में सफल रही है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल दोनों से ही है। सीटों की हमने बात कर ली, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले हैं, बिल्कुल हैं। इससे पहले जो जितने एग्जिट पोल आए उसमें भी कुछ अलग ही दिख रहा था, और बीजेपी के नेता ये कहते भी रहे कि ये एग्जिट पोल है, इससे अलग चुनाव में जो नतीजे हैं वो आएंगे। बहुत सारे पत्रकार भी गलत साबित इस नतीजों पर हो गए। आप दोनों के लिए कितना चौंकाने वाला ये रहा? मैं कुलदीप से लास्ट की 1 मिनट आपकी और 1 मिनट आपकी और दर्शकों का, क्योंकि काफ़ी समय हम भी ले चुके हैं, वो भी अब इस चुनाव के नतीजों से, इस गेम से बाहर निकले और अपने अपने काम पर लगे, क्योंकि चुनाव के बाद चलनी तो लाइफ उसी तरीके से है, नेता अपने बन के बैठ जाएंगे। कितना काम करेंगे लोगों के लिए वो एक देखने की चीज़ होगी। हम तो दबाव बनाते ही रहेंगे, जब भी सवाल पूछने की बात आएगी तो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, हमारे सवाल उनके लिए वैसे ही मतलब खड़े बने रहेंगे। जी कुलदीप, कैसे चौंकाने वाले नतीजे आपके लिए रहे या सामान्य से नतीजे हैं? नहीं, मेरे लिए भी चौंकाने वाले रहे, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, क्योंकि हम भी कुछ सीटों पे गए, फील्ड में रहे। मुझे ये था कि मैं जो सच कहूँ कि हो सकता है कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा जो करेगी वो 30 सीटों पे कर सकती है। 30 से ज़्यादा मुझे नंबर नहीं लग रहा था, और मेरी बीजेपी के जब जो प्रचारक थे उनसे भी बात हो रही थी, तो उनको भी इतना नहीं पता, अंदाज़ा था कि सन्नी बीजेपी इतनी सीट जीत जाएगी। सच में चौंकाने वाले, हाँ, जो 20 से 30 सीटें थी वो फंसी हुई थी, मैं बिल्कुल मान रहा था, और कांग्रेस को ये मैं मान रहा था कि 50 से के आसपास जो है कि कांग्रेस जाएगी, 50 से 55 के बीच में रहेगी। मेरे लिए चौंकाने वाली ये चीज़ रही, क्योंकि वो जो 20 से 30 सीटें थी, जो लग रहा था कि हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस की वेव है, सबको लग रहा था हो सकता है कि जिस तरीके से पिछले 10 साल से बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, उस सारी चीज़ों को नायब सैनी जब लास्ट में आए कुछ महीने में, तो उन्होंने सारी चीज़ें बदल दी, और सच में इस चुनाव में नायब सैनी का फैक्टर काम किया। ओबीसी वोटर ने एक तरफा वोट किया है, शेड्यूल्ड कास्ट का वोट बीजेपी की तरफ किया है, और इसमें 2 फैक्टर जो सबसे बड़े मुझे लग रहे हैं। एक, जो कांग्रेस ने बार बार जो नौकरी की बात की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके नेताओं ने बयान दिए कि 50 वोट के बदले हम नौकरी देंगे, हम ना कि आप रोल नंबर ले आना, नौकरी दे, जो पर्ची खर्ची वाली बात, जो आरोप थे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया 10 सालों में, लेकिन एक काम किया, कांग्रेस को हमेशा पर्ची और खर्ची के कटघरे में खड़ी करती रही, और उस वजह से, और जो दूसरा जो नारा था कि भाई हमें जो सेंटर है, जो पावर का सेंटर की तरफ शिफ्ट करना, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, और मेरे लिए चौंकाने वाले नतीजे रहे हैं। जी सन्नी, बिल्कुल जी बिल्कुल, और ये तो लगभग फाइनल हो ही चुका है कि नायब सैनी दूसरी बार सीएम बन रहे हैं, और बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है। आखिरी की चंद सेकंडें अविनाश जी आपके हवाले। जी, ये बिल्कुल सही कहा कुलदीप ने, बहुत सारे फैक्टर थे और हमारे लिए थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। असल में बात ये है कि जो स्पष्ट सीटें दिख रही थी वो सबको दिख रही थी, हमें भी दिख रही थी, लेकिन जो फंसी हुई सीटें जिस पे हम ये कह रहे थे कि इस पे कोई भी जीत सकता है, लेकिन आखिरी में हम एज कांग्रेस को दे रहे थे। वो इसलिए दे रहे थे कि जैसे कुलदीप ने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं उनसे भी जब हमारी बात हो रही थी तो वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, जैसे 2019 में कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी सीटों को लेके, इसी तरह से। लेकिन जनता का जो मूड था वो था इस तरफ, और जो मुद्दे हैं वो सबके सामने हैं, और साइलेंट वोटर हैं जो बीजेपी के, उन्होंने एक बड़ा वो किया है, और इससे जो एग्ज़िट पोल है और प्री पोल भी है वो भी गड़बड़ाया है।
और बड़े बड़े धुरंधर जो चाणक्य अपने आप को कहते हैं वो भी मात खा गए हैं जनता की जो मंशा है उसको समझने में कि वो क्या सोच के वोट करते हैं। तो बिल्कुल सही है, एक जो चौधर का नारा था और वो जिस तरह से मीडिया में उछल रहा था, तो जैसे ही कुछ चौधर की बात होती थी तो एक तरफ से एक बड़ी गूंज दिखाई देती थी, तो दूसरी तरफ के लोग उससे थोड़ा सा दहशत की तरफ आ जाते थे और थोड़ा सा घबरा जाते थे। वो जो घबराहट है वो मुझे लगता है वोट में बदली है। और नायब सिंह सैनी बिल्कुल बीजेपी ने एक तुरुप का पत्ता यहाँ पे फेंका और मनोहर लाल खट्टर को बिल्कुल 6 महीने पहले ही उन्होंने उनको हटा के नायब सिंह सैनी को कमान दी। और लोकसभा चुनाव तक उनके पास कोई ज़्यादा काम करने को नहीं था क्योंकि आचार संहिता लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो तीव्र गति से फैसले लिए और पूरे हरियाणा में जो दौरा किया और उन्होंने ये दिखाया कि वो मनोहर लाल खट्टर की छवि से बाहर निकल रहे हैं, उनकी छाया से बाहर निकल आए हैं और स्वतंत्र तौर पर फैसले ले सकते हैं। तो जब ऐसा दिखने लगा और उन्होंने भर्तियां निकाली हैं, उन पे फटाफट एक्शन भी लिया है, तो इस वजह से लोगों को ये लगा है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में, जो एक बार बीजेपी से छिटक गए थे और कांग्रेस की तरफ आने की सोच रहे थे, वो वापस बीजेपी में चले गए और ज़्यादा उत्साह के साथ गए। तो वो जो साइलेंट वोटर है, जो हाशिए पे खड़ा हुआ वोटर है, जो ये सोचता है कि आखिरी के समय पे तय करेगा कि उसको बटन कौन सा दबाना है, तो वो बटन उन्होंने कमल का दबाया और नतीजा आप लोगों के सामने है। जी बिल्कुल दोस्तों, और ये फाइनल हो ही चुका है कि तीसरी बार जो बीजेपी है वो सरकार बना रही है। सीएम पद की शपथ अभी तक तो नायब सैनी का नाम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जब सारी सीटें डिक्लेयर हो जाएंगी, जब चुनाव हो जाएगा और बाद में जब शपथ जो कार्यक्रम होगा उसमें पता चलेगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर कौन कौन मंत्री बन सकता है, किसके नाम चल रहे हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अविनाश जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। कुलदीप धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। देखते रहिए आप हमारा चैनल। मेरा नाम है सनी कौशिक, कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको